इस बुक में आप 7 बेस्ट परफॉर्मेंस हैबिट्स के बारे में जानेंगे जो आपको लंबे समय तक सक्सेसफुल बने रहना सिखाएगी। अचीवर होना ही काफ़ी नहीं है, आपको हमेशा और ऊंचे गोल्स के लिए एम करना चाहिए और खुद को टॉप पर बनाए रखना चाहिए। अगर आप नंबर 1 बनने के लिए या खुद को टॉप पर बनाए रखने के लिए मोटिवेशन और एक्स्ट्रा पुश चाहते हैं तो आपको ये बुक ज़रूर सुननी चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स, जिसे लिखा है ब्रेंडन बर्चार्ड ने। ब्रेंडन दुनिया के सबसे हाई परफॉर्मिंग कोच हैं। वो न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। ब्रेंडन एक एक्सपर्ट मोटिवेशनल ट्रेनर भी हैं। वो अपने ऑनलाइन कोर्स, पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को पर्सनल ग्रोथ और मोटिवेट करने में मदद करते हैं। क्या आपको जानना है कि हाई लेवल मैनेजर्स और सीईओ अपनी हाई परफॉर्मेंस कैसे मेंटेन रखते हैं? अचीवर्स और हाई परफॉर्मेंस में डिफरेंस है। अचीवर्स सक्सेस पाने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, उन्हें बहुत से चैलेंज एक्सेप्ट करने पड़ते हैं और वो करते रहते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब अचीवर्स मोमेंटम खो देते हैं, उनका कैरियर एक जगह पे आकर रुक जाता है, उनका सारा एंथुसियाज्म ओवर होने लगता है। प्रॉब्लम की बात तो ये है कि वो सक्सेस तो अचीव कर लेते हैं लेकिन उसे सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ऐसे कोई प्रिंसिपल नहीं है जो उन्हें हायर गोल्स के लिए गाइड कर सके। मगर हाई परफॉर्मर्स ये सब हैंडल कर लेते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं जो अचीवर्स करते हैं, बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। यही नहीं, हाई परफॉर्मेंस अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मेंटेन रखते हैं और वो भी अपनी हैप्पीनेस और वेलबींग से कंप्रोमाइज़ किए बगैर। तो आपको भी अगर हाई परफॉर्मर बनना है तो क्या करेंगे? कैसे आप लॉन्ग टर्म सक्सेस की डिमांड्स और पग्स हैंडल करेंगे? जी हाँ, इसका सीक्रेट है हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स लर्न करना। ब्रेंडन कई सालों से हाई परफॉर्मर की कोचिंग करते आ रहे हैं। उन्होंने उन्हें क्लोजली स्टडी किया है। इस फील्ड में उन्होंने इंटेंसिव रिसर्च और कई सारे इंटरव्यूज भी लिए हैं। ब्रेंडन ने देखा कि हाई परफॉर्मर्स को डिफाइन करने वाली 6 मेन हैबिट्स होती हैं और यही चीज़ वो इस बुक के थ्रू अपने रीडर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। आप भी इन हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स को लर्न करेंगे और उन्हें अचीव करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हों। इस मोमेंटम में आप पूरे हकदार हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बुक समरी। हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स बाय ब्रेंडन बर्चार्ड। हैबिट नंबर 1, सीक क्लैरिटी। क्लैरिटी का मीनिंग है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं और आपके गोल्स क्या हैं। आपको ये क्वेश्चन बड़े बेसिक से लगेंगे लेकिन ये आपकी लाइफ में एक ग्रेट इम्पैक्ट डालते हैं। अपने बारे में क्लियर होने का मतलब है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से वाकिफ हैं। और जब आप अपने बारे में क्लियर होते हैं तो आपको अच्छे से मालूम होते हैं कि क्या आपके लिए वैल्यूएबल है। खुद को अच्छे से जानना सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। एक हाई परफॉर्मर बनने की जर्नी में आपको सेल्फ अवेयरनेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। अपनी आइडेंटिटी, अपने वैल्यूज, अपने गुड ट्रेटर्स और बैड ट्रेटर्स सब में क्लैरिटी रखें, क्योंकि ये लाइफ में पॉजिटिव आउटलुक की कीज है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अपने गोल्स पहचानें। आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपके गोल्स चैलेंजिंग होने चाहिए, क्योंकि चैलेंजिंग गोल्स आपके काम में और ज़्यादा एनर्जी, एन्जॉयमेंट और सेटिस्फैक्शन लाएंगे। ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ कि जब आपको काम में फ्रस्ट्रेशन हुई हो और आपने खुद को डिसकनेक्टेड फील किया हो, या आपने खुद को रिमाइंड कराया हो कि मैं कौन हूँ और मेरे गोल्स क्या हैं। आप इस बारे में जो कर सकते हैं वो है एनविजन द फ्यूचर 4। फ्यूचर 4 क्या है? आपके फ्यूचर सेल्फ, सोशल इंटरेक्शन, सर्विस और स्किल्स के लिए ये आपके विजन से। तो पहले आपके फ्यूचर सेल्फ की बात करते हैं। एक फेमस सेइंग है, नो दे सेल्फ। इससे भी बढ़कर हाई परफॉर्मर्स खुद को इमेजिन कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप खुद को आज से 10 साल बाद कहाँ देखना पसंद करेंगे, इस सवाल का कोई इमीडिएट आंसर है क्या आपके पास? लेकिन हाई परफॉर्मेंस इस सवाल का इजीली और कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें क्लियरली पता होता है कि वे क्या बनना चाहते हैं। अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए उनके पास एक वेल थॉट आइडिया होता है और वो इसके लिए काम भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चीज फ्यूचर 4 में सोशल इंटरेक्शन है। हाई परफॉर्मेंस में हाई सोशल इंटेलिजेंस और सिचुएशनल अवेयरनेस होती है। इसका मतलब है जब वो दूसरे से इंटरेक्ट करते टाइम उनमें एक क्लैरिटी होती है। उन्हें अपनी पोजीशन के बारे में क्लियरली पता होता है और ये भी कि सामने वाले से कैसे डील करना है। जरा अपने लास्ट फोन कॉल याद करो। क्या आपको लगता है कि आपने राइट टोन में सामने वाले से बात की थी? अब याद करो किसी के साथ अपना लास्ट कॉन्फ्लिक्ट। क्या आपने तब अपने वैल्यूज के बारे में सोचा था?
कन्वर्सेशन के दौरान क्या आपने एफर्ट किया कि आप एक बेटर लिसनर बने? हाई परफॉर्मर्स जो कुछ भी करते हैं उसमें क्लियर इंटेंशन रहता है। वे पॉजिटिव इमोशंस देना चाहते हैं, दूसरों के लिए हमेशा गुड एग्जाम्पल बनना चाहते हैं। किसी भी कम्युनिकेशन से पहले वे श्योर कर लेते हैं कि वे दूसरों के साथ किस टोन में बात करेंगे, और वे ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरों की हेल्प कैसे की जाए। नेक्स्ट लाइन्स फ्यूचर स्किल्स के बारे में है। हाई परफॉर्मर्स का विजन क्लियर होता है कि कौन सी स्किल उन्हें डेवलप करनी है। ये लोग अपनी हॉबीज को सीरियसली लेते हैं। जब वे कोई स्किल लर्न करने की सोचते हैं तो खुद को उसमें ट्रेंड करके उस स्किल के मास्टर बन जाते हैं। हाई परफॉर्मर्स स्केटर शॉर्ट लर्नर्स नहीं होते। वो ऐसा कभी नहीं करते कि एक स्किल लर्न करने निकले और उसे छोड़कर दूसरी के पीछे भागे। वे जो भी सीखते हैं उसमें एक्सीलेंस हासिल करते हैं। हाई परफॉर्मर्स जो भी स्किल लर्न करना चाहते हैं उसके लिए वेल प्लान कर लेते हैं। वो एवरेज लर्नर कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्हें स्पेशलिस्ट जो बनना है। जैसे कि अगर किसी हाई परफॉर्मर्स को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो वो हर कोई इंस्ट्रूमेंट ट्राई करने के बजाय किसी एक सिंगल पर फोकस करेगा। इसके लिए वो किसी एक्सपर्ट टीचर के पास जाकर हार्ड प्रैक्टिस करेंगे। फ्यूचर 4 में लास्ट है सर्विस। कभी कभी जब आप वर्क प्लेस में अनमोटिवेटेड और अनइंस्पायर्ड फील करते हैं तो उसकी वजह है आप में सेंस ऑफ सर्विस की कमी। अपने डेली टास्क में आप कभी इतने बिजी हो जाते हैं कि ये भी याद नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आप एक मैनेजर हो और कस्टमर से बहुत दूर आप काम करते हो, तो आप जिन लोगों को सर्व कर रहे हैं उनसे कभी कभार जाकर मिलना चाहिए। आप उनकी बात सुने और ये जानने की कोशिश करें कि आप उन्हें कैसे बेटर सर्विस दे सकते हैं। हाई परफॉर्मर्स दूसरों के लिए और फ्यूचर के लिए कंसर्न रहते हैं, और ये रीजन है कि वे प्रेजेंट में लगातार अपना बेस्ट देते रहते हैं। नेक्स्ट हैबिट है जनरेट एनर्जी। हाई परफॉर्मर्स के लिए एनर्जी सिर्फ फिजिकल लेवल तक लिमिट नहीं होती है। वे एक्टिव बॉडी मेंटेन करते हैं, लेकिन उन्हें पॉजिटिव इमोशंस और मेंटल अल्टरनेस की इंपॉर्टेंस पता होती है। हाई परफॉर्मर्स एक होलिस्टिक वे में एनर्जी जनरेट करते हैं। वे फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट रहना चाहते हैं ताकि बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सके। जब आपकी एनर्जी लो होती है तो ये आपके पूरे लाइफ स्टाइल को अफेक्ट करती है। आप डाउन फील करते हैं, चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर पाते, आपको लगता है जैसे लाइफ बस कट रही है। अगर आपकी एनर्जी लो है तो लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको अगर उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा, और कोई आपसे ना तो कुछ खरीदेगा और ना ही आपको फॉलो करेगा। ब्रेंडन ने अपनी रिसर्च में पाया कि सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और सीईओ हमेशा हाई एनर्जी से भरे हैं। किसी भी कंपनी में इन लोगों की एनर्जी लेवल सबसे हाई रहती है, इतना कि उन्हें किसी भी एथलीट से कंपेयर किया जा सकता है। हाई एनर्जी इंसान को और भी हैप्पीनेस और सक्सेस से भर देती है। जैसे कि सीईओ और क्वार्टरबैक्स, आप भी अपनी लाइफ में ये अचीव कर सकते हैं। किसी पावर प्लांट को इमेजिन करो जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करता है। आपको भी पावर प्लांट के जैसा होना चाहिए। आप भी और ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। अपनी लाइफ में जॉय, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन और लव के लिए किसी और का वेट मत करो। ये सारे पॉजिटिव इमोशंस आपसे ही स्टार्ट होते हैं। ये पॉसिबल है कि जब आप चाहें तब हाई एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, और ये करने के लिए आप दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट वॉल है रिलीज टेंशन, सेट इंटेंशन। ब्रेंडन ने बहुत से हाई परफॉर्मेंस को कोच किया है। उन्होंने उनके साथ क्लोजली काम किया है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सीईओ और बाकी के हाई परफॉर्मेंस की लो एनर्जी की वजह पुअर ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन क्या है? ये तब होता है जब आप एक टास्क से दूसरे में चेंज करते हैं। जिस टाइम आप बेड से नीचे उतरते हैं वो ट्रांजिशन है, क्योंकि आप स्लीप मोड से वर्क मोड में शिफ्ट होते हैं। आप बात लेते हैं, तैयार होते हैं, शायद आपको अपने बच्चों को भी स्कूल के लिए रेडी करना पड़ता हो, फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर ऑफिस पहुंचते हैं। ये सारे काम भी ट्रांजिशन है। अपने डेस्क में काम करते करते आप मीटिंग अटेंड करने चले जाते हैं। ये एक और ट्रांजिशन है। जब आप घर लौटकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो एक एम्प्लॉय के रोल से डैड या मॉम के रोल में शिफ्ट हो जाते हैं। उन सारे ट्रांजिशंस के बारे में सोचो जो आप दिन भर में करते हो। अब इमेजिन करो कि किसी मीटिंग में आपकी अपने बॉस या कलीग से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिसके बाद आपको अपनी डेस्क पे आके और ज़्यादा पेपर वर्क करना होता है। अपने नेक्स्ट टास्क में शायद आप अपनी नेगेटिव एनर्जी पास करेंगे, और अगर आपने ब्रेक नहीं लिया तो आप वर्स्ट फील करेंगे। इस चक्कर में आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड खो बैठेंगे। फिर जब आप घर लौटेंगे तो इतने थके होंगे कि उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मन ही नहीं करेगा।
इसलिए ये सब आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको अपनी टेंशन रिलीज करनी पड़ेगी। अपने नेक्स्ट टास्क में मूव करने से पहले थोड़ा रेस्ट करें। आप अपनी आंखें क्लोज करके रिलैक्स होने की कोशिश कर सकते हैं। डीप ब्रीथ लें। एक बार ये टेंशन रिलीज हो जाए तो आप इंटेंशन सेट कर सकते हैं। उन टास्क के बारे में सोचो जो आपको आगे करने हैं। क्या है जो आपको अचीव करना है, आप इसे कैसे पॉजिटिविटी के साथ कर सकते हैं। एनर्जी जनरेट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप है ब्रिंग दी जॉय। पॉजिटिव इमोशंस जैसे जॉय आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज कर सकता है। रिसर्च से पता चला है कि जॉय हाई परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है। जो लोग पॉजिटिव इमोशंस मेंटेन रखते हैं हेल्दियर होते हैं, उनके रिलेशनशिप भी बेटर होते हैं और उनकी इनकम भी। जो लोग अपनी परफॉर्मेंस में जॉय लेकर आते हैं ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा कंपनसेट होने के साथ साथ दूसरों की हेल्प भी करते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि जॉय और बाकी पॉजिटिव इमोशंस बहुत तेज़ी से नए सेल्स डेवलप करती है। दूसरी तरफ नेगेटिव इमोशंस हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। ऐसा नहीं है कि हाई परफॉर्मेंस नेगेटिव इमोशंस नहीं फील करते, वो भी सैड फील करते हैं, उन्हें भी थकान होती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि वे बाकियों से जल्दी बाउंस बैक करते हैं। उनमें नेगेटिव एनर्जी से कोप अप करने की एबिलिटी होती है। वे अपने थॉट्स डायरेक्ट कर सकते हैं और पॉजिटिव स्टेप पर लौट आते हैं। नेक्स्ट हैबिट है रेज नेसेसिटी। रेज नेसेसिटी का मतलब है कि हमेशा एक्शन लेने की नीड फील करो। आपको हर सुबह उठना है, आपको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। जो आप नेसेसिटीज़ रेज करते हैं तो आप फिर बेस्ट के लिए या फिर चीज़ों को बेटर होने की विश नहीं करते, आपको बस एक्ट करना होता है। आपको कुछ करने की नीड फील होती है। नेसेसिटी आपको आगे मूव करने के लिए फोर्स करती है। अगर आप ऐसा ना करें तो लगेगा कि आप खुद को डाउन फील करते हैं। आपको लगेगा कि आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आप अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभा पा रहे हैं। तो इसलिए नेसेसिटी एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है, यह आपके अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट करती है। ब्रेंडन अक्सर हाई परफॉर्मेंस से ये क्वेश्चन पूछते हैं, आप इतना हार्ड वर्क क्यों करते हैं, आप कैसे इतने फोकस्ड और कमिटेड रहते हैं। इस पर ब्रेंडन को हमेशा सेम आंसर मिलता है। हाई परफॉर्मर्स उन्हें बताते हैं कि ये उनकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है, क्योंकि वे इससे अलग कुछ सोच भी नहीं सकते। उन्हें लगता है कि जैसे कि वो इसी चीज़ के लिए बने हैं। उनके एक्शंस में एक नेसेसिटी होती है और उन्हें तुरंत एक्ट करना ही होता है, क्योंकि लोग उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। वे कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि वे बाद में उन चीज़ों के लिए रिग्रेट नहीं करना चाहते जो उन्होंने मिस कर दी। तो ऐसी क्या प्रैक्टिस है जो आप नेसेसिटी रेज करने के लिए फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस है नो हु नीड्स योर ए गेम। हाई परफॉर्मर्स हमेशा खुद से पूछते हैं कि क्या वो अपना बेस्ट टास्क कर रहे हैं। अगर आप अपने ए गेम में हैं तो चाहे टास्क कितना भी बेसिक हो, आप अपना ए ही देंगे। ब्रेंडन अपने क्लाइंट्स को ये टेक्निक सिखाते हैं, इसे डेस्क ट्रिगर बोलते हैं। जब भी आप काम करने अपने डेस्क में बैठे खुद से एक सवाल पूछें, अभी मेरे ए गेम में किसको मेरी सबसे ज़्यादा नीड है। ये एक सिंपल टेक्निक है, लेकिन ये आपको बेटर परफॉर्म करने के लिए रिमाइंड कराती रहेगी, क्योंकि लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन है। सेकंड प्रैक्टिस जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो है अफर्म दी वाई। अफर्म का मीनिंग है कॉन्फिडेंस के साथ डिक्लेयर करना। वाई उन गोल्स और पर्पज को रेफर करता है जो आपके एक्शन के पीछे होते हैं। हाई परफॉर्मेंस का हर काम के पीछे हमेशा एक क्लियर पर्पज रहता है, जिसे वो प्राउडली डिक्लेयर भी करते हैं। अगर आप किसी को जानते हैं जो काफ़ी एथलेटिक है, तो नोटिस करना कि अपना वर्कआउट रूटीन डिस्कस करके उन्हें कितनी खुशी होती है। जो वो करते हैं उसमें उनको बड़ा मज़ा आता है और इसलिए वो इसे हमेशा अफर्म करते हैं। हालांकि हाई परफॉर्मर्स अपने गोल्स को लेकर हमेशा ही कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन वे ये नहीं डिक्लेयर करते कि वे राइट हैं, क्योंकि ये लोग न्यू अप्रोचेस के लिए भी ओपन रहते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सके। नेसेसिटी रेज करने की थर्ड प्रैक्टिस है लेवल अप योर स्क्वाड। ये सबसे ज़रूरी एडवाइसेस में से एक है जो ब्रेंडन अपने क्लाइंट्स को देते हैं। हाई परफॉर्मेंस के लिए आपको पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के बीच रहना होगा, क्योंकि यही आपका स्क्वाड बनेंगे। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, ताकि आप हाई परफॉर्मेंस पिक कर सकें। जो लोग आपको नेगेटिव इमोशंस देते हैं उनसे दूर रहें। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग लोग जो आपसे ज़्यादा एक्सपर्टीज हैं, उनसे मिलकर आप अपना स्क्वाड लेवल अप कर सकते हैं। नेक्स्ट हैबिट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपने काम में बहुत बिजी हैं,
फिर भी आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। रीज़न ये हो सकता है कि शायद आप जो कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी से मैच ना करता हो। यानी आप जो है, उसके साथ आपका काम लाइन में ना हो। जो आपकी एबिलिटी ना हो, फिर भी आप उसे करने में बिजी हो। क्या आप बहुत ज़्यादा काम की वजह से बीमार रहने लगे? ये पॉसिबल है कि आप अपनी हेल्थ और वेल बीइंग का ख्याल रखने के लिए प्रोडक्टिव भी बने रहें। कई हाई परफॉर्मेंस ये प्रूव कर सकते हैं, हार्ड वर्क करने के बावजूद वे स्ट्रेस फील नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही अपनी हैप्पीनेस और फुलफिलनेस नज़र आती है। ऐसे कई तरीके हैं जिससे आप अपने लव वंस और अपना ख्याल रखने के साथ ही खुद को प्रोडक्टिव भी रख सकते हैं, और यही चीज़ आप इस चैप्टर से सीखने वाले हैं। इसके लिए आपको कोई सुपर ह्यूमन या ओवर कैफिनेट होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये प्रैक्टिस फॉलो करें। फर्स्ट वाला है इंक्रीज दी आउटपुट्स दैट मैटर्स। क्या आप हमेशा अपने काम के टाइम अपनी ईमेल्स ऑर्गेनाइज करते हैं? स्टडी से प्रूव हुआ है कि लोग अपने ऑफिस आवर्स में 28% सिर्फ अपनी ईमेल सॉर्ट आउट करने में वेस्ट करते हैं। सर्च फंक्शन यूज करना सब फोल्डर्स क्रिएट करने से ज़्यादा एफिशिएंट है। अपनी ईमेल्स मैनेज करना असल में कोई रियल वर्क नहीं है, ना ही अपनी फाइल्स क्लियर अप करना कोई प्रोडक्टिव काम है, या फिर मीटिंग अटेंड करना या किसी कलीग की फाइल्स इमरजेंसी में हेल्प करना। आपको बस एक चीज़ पे फोकस करना है, और वो है प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट या PQO मेकिंग। प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट बेस्ट आउटपुट है जो आप अपने काम में प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपका PQO क्या है ये मालूम करो, फिर उस पर अपनी सारी अटेंशन और एफर्ट्स लगा दो। अपने PQO के साथ कंसिस्टेंसी आपको काफ़ी प्रोडक्टिव बना देगी। अगर कोई टास्क आपके PQO का पार्ट नहीं है तो बेटर होगा कि उसे छोड़ दें। आपकी प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट के थ्रू लोग आपको जानेंगे और याद रखेंगे। बीथोवन और मोजार्ट अपनी एक्सेप्शनल कंपोजिशंस के लिए फेमस है। बीटल्स ने एक के बाद एक ग्रेट सॉन्ग्स की एल्बम रिलीज की थी। यहाँ और भी एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप कोई ब्लॉगर हैं तो आपका PQO होगा कंटेंट। आपको अपनी राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करना होगा और ज़्यादा वैल्यू देनी होगी। और अगर आप कोई कप केक्स बेचने वाले हैं तो आप कोई 2 बेस्ट सेलर्स चूज करके उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में बेक करके बेच सकते हैं। स्टीव जॉब्स को भी अपने कुछ एप्पल प्रोडक्ट्स ड्रॉप करने पड़े ताकि वो अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स पे फोकस कर सकें। तो आप भी अपना खुद का PQO पता करो और फिर अपनी सारी एनर्जी उसे क्रिएट करने में और इम्प्रूव करने में लगा दो। तो क्या आप उस टाइप के हैं जो किसी भी मूव से पहले प्लान्स बना लेता है, या फिर उस टाइप के जो बस शुरू हो जाता है? अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसे चलाने में आपका टैलेंट ही काफ़ी होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा चीज़ों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि आप कई सारे टास्क में खोकर रह जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि चार्ट योर 5 मूव्स ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की सेकंड प्रैक्टिस है। आप सिर्फ अपनी एबिलिटी के भरोसे रहकर बगैर कोई प्लान किए स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये बस एक पॉइंट तक ही काम करेगा। जब कंपटीशन का टाइम आएगा या जब टास्क मिलेंगे तब आपकी परफॉर्मेंस फेल होने लगेगी। आपका बिगेस्ट गोल क्या है? आपको कई सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा, इसलिए आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान करना है। टू बिकम अ हाई परफॉर्मर रिक्वायर्स थिंकिंग मोर बिफोर एक्टिंग। आपके एम्बिशंस क्या है? आप लाइफ से क्या चाहते हैं? आपका ग्रेटेस्ट ड्रीम क्या है? अपने माइंड में ये सब क्लियर कर लो। एक बार आप जब क्लियर कर लोगे तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। चार्ट योर 5 मूव्स, 5 मेजर मूव्स के बारे में सोचो जो आपको अपने गोल्स तक ले जाएंगे। नेक्स्ट आपको इन 5 बिग मूव्स को स्मॉलर एक्टिविटीज और डेडलाइंस में ब्रेक करना है। फिर आप उन्हें कैलेंडर में चार्ट कर सकते हैं। चार्ट योर 5 मूव्स आपके काम की चीज़ है, फिर जो भी चाहे आपका काम या करियर हो। नेक्स्ट हैबिट है डेवलप इन्फ्लुएंस। क्या आपको कभी लगा कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं? क्या आप उन्हें अपनी बातों का यकीन दिला सकते हैं? क्या लोग आपको फॉलो करेंगे? इन्फ्लुएंस वो एबिलिटी है जब आप दूसरे लोगों के बिलीव्स और बिहेवियर को अपने हिसाब से शेप करें। आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे इंट्रोवर्ट हो तब भी आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। शायद आपको लगता होगा कि किसी को इन्फ्लुएंस करना तो एकदम इम्पॉसिबल है, लेकिन शायद आप पूछना भूल गए हो, ऐसे भी लोग हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन रिजेक्शन या जजमेंट का डर आपको हेल्प लेने से रोक लेता है। तो जब तक आप अपने कोवर्कर से पूछेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितने इन्फ्लुएंसल हैं? यू नेवर नो अंटिल यू आस्क। अपने बच्चे, पार्टनर, फ्रेंड या बॉस से रिक्वेस्ट करके तो देखें। फर्स्ट टाइम अगर फेल भी हो गए तो हार मत मानो, ट्राई करना मत छोड़ो।
धीरे धीरे आप बातचीत में बेटर होंगे और लोगों को आपके आइडियाज़ समझने का मौका मिलेगा। कुछ और प्रैक्टिस है जिनसे इन्फ्लुएंस डेवलप हो सकती है। फर्स्ट प्रैक्टिस है, लोगों को सिखाएं कि हाउ टू थिंक। इमेजिन करो कि आपका एक 7 साल का बेटा है, वो अपना मैथ होमवर्क कर रहा है। आप देखते हैं कि वो होमवर्क करते हुए फ्रस्ट्रेट हो रहा है। वो आपसे आकर बोलता है वो आपसे आकर बोलता है, आई हेट मैथ्स। अब आपका रिएक्शन क्या होगा? आप मैथ्स के लिए उसकी थिंकिंग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि वो इसमें इम्प्रूव करे और इसे एंजॉय कर सके, क्योंकि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि उसके थॉट्स डायरेक्ट करके मैथ्स को उसके लिए एक मज़ेदार सब्जेक्ट बना दें। ब्रेंडन अपने हाई लेवल क्लाइंट्स को उनके लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि उनमें यह एबिलिटी है कि अपने एम्प्लॉयज़ की थिंकिंग डायरेक्ट कर सके। लीडर्स को भी चाहिए कि वे कॉम्पिटिटर्स और मार्केट प्लेस को लेकर अपने एम्प्लॉयज़ के थॉट्स डायरेक्ट करें। यही चीज़ हाई परफॉर्मिंग मैनेजर्स को बाकी लोगों से सेपरेट करती है। वो अपने अंडर काम करने वालों को कुछ बड़ा सोचने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। इमेजिन करो, आप ऐसे ही एक मैनेजर हैं तो आपको अपनी टीम को बताना पड़ेगा, अगर हमें बेस्ट बनना है तो हमें अपने बारे में ऐसे सोचना होगा, अपने कॉम्पिटिटर्स को लेकर ऐसे सोचना है, अपने फ्यूचर और वर्ल्ड के बारे में ऐसे सोचें। एक दूसरी प्रैक्टिस जो इन्फ्लुएंस डेवलप करती है वो ये है कि लोगों को ग्रो करने के लिए चैलेंज करें। ये शायद इस बुक की सबसे डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस होगी जो आप सीखने वाले हैं, और इम्प्लीमेंट में बहुत मुश्किल भी। जब आप लोगों को चैलेंज करेंगे वो शायद डिफेंसिव मोड में आ जाए और बोलने लगे कि जाओ अपना काम करो। हाई परफॉर्मर्स बड़े सब्टल तरीके से अपने आसपास के लोगों को चैलेंज करते हैं, क्योंकि वो पहले ही उन्हें जता देते हैं कि उनका इंटेंशन सिर्फ हेल्प करना है, ऑफेंस करना नहीं। ऐसा करते वक्त वे अपने टोन पोलाइट रखते हैं। तो हाई परफॉर्मर्स ऐसा क्यों करते हैं? क्यों वे लोगों को ग्रो होने के लिए चैलेंज करते हैं। कोबे ब्रायंट ने एक बार कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लोगों को इंस्पायर और ट्राई करना, ताकि वे जो भी करना चाहें अपना बेस्ट करें। हाई परफॉर्मर्स दूसरों को भी हाई परफॉर्मेंस के लिए एनकरेज करना चाहते हैं। वो उन्हें ऑनर और रिस्पेक्ट के साथ चैलेंज देते हैं, और साथ ही उनकी हेल्प करने का सिंसियर पर्पज बताना भी भूलते नहीं इस तरह से ये चैलेंज एक इंस्पिरेशन में बदल जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस बुक का कंक्लूजन देख लेते हैं। आपने हाई परफॉर्मेंस की 6 हैबिट्स सीखी, जिनकी हेल्प से हाई परफॉर्मर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क अपने हाथ में लेकर पूरा कर दिखाते हैं। इन हैबिट्स को अचीव करने के लिए आप भी वो प्रैक्टिस लर्न कर सकते हैं। जब आप कोई प्रैक्टिस लगातार करते हैं तो ये आपकी हैबिट बन जाती है। इसलिए प्रैक्टिस अपनी लाइफ में अप्लाई करें। आप स्लोली स्टार्ट कर सकते हैं, और एक बार जब आप इसके यूज्ड टू हो जाएंगे तो खुद इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट 3 हैबिट्स पर्सनल के ऊपर ज़्यादा है, जबकि बाकी 3 हैबिट्स आपकी सोशल स्किल्स भी इम्प्रूव करेंगी। चलो इन स्किल्स हैबिट्स को रिव्यू कर लेते हैं जो आपने यहाँ सीखी है। फर्स्ट हैबिट है सीक क्लैरिटी। इसके अंदर आप फ्यूचर 4 की इमेजिनेशन कर सकते हैं, जो है सेफ, सोशल, स्किल्स और सर्विस। सेकंड हैबिट है एनर्जी जनरेट करना, और इसे अचीव करने की बेस्ट प्रैक्टिस है टेंशन रिलीज करना, इंटेंशन सेट करना और ब्रिंग दी एंजॉय। थर्ड हैबिट है रेज नेसेसिटी। आपने सीखा कि ये कैसे पता करें हु नीड्स यू आर ए गेम, अफर्म दी वे और लेवल अप योर स्क्वाड। फोर्थ हैबिट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जिसके अंडर में आउटपुट इंक्रीज करने की प्रैक्टिस आती है, जो आपके 5 मूव्स मैटर और चार्ट करती है। फिफ्थ हैबिट है इन्फ्लुएंस डेवलप करना। आपने सीखा कि लोगों को कैसे टीच किया जाए, कैसे उन्हें चैलेंज किया जाए ग्रो करने के लिए। फाइनली सिक्स्थ हैबिट है करेज डेमोन्स्ट्रेट करना, और इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको अपने स्ट्रगल की रिस्पेक्ट करनी होगी और अपनी सच्चाई और एम्बिशन को बाकी लोगों के साथ शेयर करना होगा। वर्जिल में एक कोट है, दे आर एबल हु थिंक दे आर एबल। आप अब जानते हैं किसी सीईओ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर की तरह परफॉर्म करना पॉसिबल है, क्योंकि ऐसी हैबिट्स और प्रैक्टिसेस हैं जिससे आप ये कर सकते हैं। अगर आप खुद एक हाई परफॉर्मर हैं तो आपको ये सीखना है कि कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव करके अपनी सक्सेस मेंटेन रखें। ये बुक आपको ये पॉसिबिलिटी देती है। अब इस बुक पर एक्शन लेना आपके हाथ में। तो दोस्तों, ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। आपको इस बुक समरी का कौन सा पॉइंट, कौन सी बात अच्छी लगी, वो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें एनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद,
जय भारत।